कन्हैया महारानी तो पढ़ी लिखी थी, लेकिन भागवत की यशोदा बड़ी भोली भाली थी। तो एक दिन कन्हैया को स्नान कराते कराते नींद आने लगी। तो माता यशोदा ने जल्दी जल्दी कन्हैया का श्रृंगार किया और लिटा दिया। अब माता कौशल्या ने भगवान श्री राम को पालने में लिटा करके पालने को बांध दिया था, लेकिन भागवत की यशोदा ने ऐसा नहीं किया, परिवर्तन हो गया। प्रसंग रामायण में मोड़ दो। क्या कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी? एक बार जननी अनभाए कर श्रृंगार पलना पौड़ाए। श्रृंगार कर दिया भगवान श्री राम को, पालने में झुलाने लगी, लेकिन यशोदा को काम की पड़ी थी। तो कन्हैया को एक पालने में लिटाया और पालने को कहाँ रख दिया? गाढ़े के नीचे। घर में गाढ़ा होता है, उसमें सारी सामग्रियां होती हैं। तो आजकल के लोग अपने रहने के लिए तो सुंदर मकान बनवाते हैं, भगवान को अगली कोनों में डाल देते हैं। कन्हैया को कहाँ लेटा दिया? छकड़े के नीचे। अरे बाप रे, छकड़े के नीचे लिटाया यशोदा। बड़े बड़े दूध के मटके थे, दही की बड़ी बड़ी चपियां थी, मठा की बड़ी बड़ी पर्चियां थे, शक्कर से भरे हुए बड़े बड़े मटके थे, घी दूध अनेक प्रकार के रस पदार्थों से गाढ़ा भरा हुआ था। कहाँ लिटाना चाहिए कन्हैया को? गाढ़े के ऊपर, अच्छी जगह पर लिटाओ। लेकिन कहाँ लिटा दिया? गाढ़े के नीचे लिटा दिया। और ध्यान भी नहीं रखा। आपका छोटा सा बच्चा है तो बहुत जल्दी ध्यान देना कि कब प्यास लगी, कब दूध पीना है, कब पानी पीना है। तो यशोदा ने ध्यान ही नहीं दिया, वो जाकर के दही का मंथन करने लगी। कन्हैया को भूख लगी, खूब रोए कन्हैया, खूब चिल्लाए, सट्टा सुना गया। जब बालक रुदन करते हैं तो सट्टा सुन आ जाता है। इसलिए जब बालक रोए, बालक को समझाने के लिए माता आकर के दूध पिलाए। कन्हैया की आवाज के ऊपर माता यशोदा ने ध्यान नहीं दिया। कन्हैया कुपित हो गए और कन्हैया ने उस गाड़े में एक लात मारी। बलाए में जाए तेरा गाढ़ा मैया, कब से भूख लगी, तू दूध पिलाने के लिए नहीं आई। जितने दूध के मटके थे फूट गए, दही के मटके फूट गए, सारी गृहस्थी तितर बितर हो गई। सच्चा सुर चिपल करके गाड़ी में मर गया। तहीर की छोटी छोटी सी बिटियां वहां पर खेल रही थी। उन्होंने सारा हाल अपनी आंखों से देखा। माता यशोदा जब दौड़ करके आई तो कन्हैया रो रहे थे। खूब उठाया, कन्या लेने के लिए तैयार हुई, गोदी लेने के लिए। कन्हैया नहीं आ रहे हैं, रूठ गए कन्हैया। आपका जो बालक है वो भी कन्हैया से कम नहीं है। बाल अवस्था में यदि आप अपने कन्हैया का ध्यान रखेंगे तो वृद्ध अवस्था में कन्हैया आपका ध्यान रखेगा। बोलो राधे राधे। राधे राधे। माता यशोदा ने प्रश्न किया छोटी छोटी छोहरियों से, अरे अहीर की छोहरिया बताओ तो ये गाड़ा कैसे लुढ़क गया? बोले चाची, कन्हैया बहुत रोए, उन्हें भूख प्यास जो भी लगी हो, और जब कोई उनके पास नहीं आया तो हम लोग आकर के खड़े हो गए। और उसी समय कन्हैया के जो मूंगे जैसे छोटे छोटे चरण हैं उसने इस गाड़े में मार दिए, तो गाड़ा लग गया।
तो भगवान को लिटाने के लिए, बैठाने के लिए सुंदर स्थान घर में बनवाओ, सुंदर घर में भगवान का मंदिर बनवाओ, उसमें भगवान की प्रतिष्ठा करो, पूजन करो। और जब प्रातः काल हो जाए तो कन्हैया के लिए मंगल स्नान करवाओ, फूल बेलपत्री दुर्वादल द्विदल अनेक प्रकार की सामग्रियां चढ़ाओ और भगवान के लिए बाल भोग लगाओ, लड्डू पेड़ा मेवा मिठाई खीर हलवा मेवा मिष्ठान जो आपके पास है कन्हैया को भोग लगाओ। प्रातः काल से ही मीठा मीठा खिलाओ, पूरा दिन मीठा मीठा जाएगा। आजकल तो उठते हैं तो पोहा और भजिया चालू हो जाते हैं, मिर्च मसाले, पूरे दिन किचड़ पिचड़ मची रहती है घर में। बोलो राधे राधे। राधे राधे। मेवा मलाई लड्डू पेड़ों का भोग लगाओ, और जब बाल भोग लग जाए तो जो आपके घर के छोटे छोटे बेटा बेटी है पूरा मोहल्ला के सबके लिए उस बाल भोग को प्रसाद बनाने के लिए बांट दो। जब प्रसाद बांट दिया जाएगा तो महाप्रसाद बन जाएगा, और जो बचे हलवा पूड़ी मेवा मिठाई जलेबी तो खुद खा लेना। जीवन दिया है भगवान ने, संपदा दी, रस पदार्थ दिए, खूब खाओ खूब खिलाओ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो खिलाने में मजा है वह खाने में नहीं। बोलो राधे राधे। तो प्रातः काल कन्हैया को बाल भोग लगाना। परीक्षित महाराज कहते हैं जब दोपहर का समय आ जाए सुखदेव जी तो क्या करना चाहिए? बोले कन्हैया के लिए दाल चावल भाजी रोटी दही मठा सब तैयार कर लो, और ज्यादा है तो रायता भी तैयार कर लो। रायते में बड़ा आनंद आता है। सब तैयार कर लो, एक थाल लगाओ, थाल में सभी प्रकार की सामग्रियां परोसो और कन्हैया के लिए भोग लगा दो। त्वदीय वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये ग्रहण सुखी भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। हे परमात्मा, जितने संसार के रस पदार्थ, जितने भोज्य पदार्थ हैं, आपकी कृपा से ही मेरे जीवन में प्राप्त हुए इस भोजन का आप प्राशन करें। और भोग लगा करके भगवान खाते नहीं, भगवान तो भाव के भूखे हैं। उस भोजन को आप अपने पति को खिलाएं, स्वयं भी खाएं, बच्चों को खिलाएं। बोलो राधे राधे। महाराज परीक्षित कहते हैं जब संध्या कालीन वेला आ जाए तो रात्रि में क्या करना? तो सुखदेव जी कहते हैं कि संध्या कालीन वेला में भगवान को दूध ब्यारी, दूध का प्रसाद लगाना, दूध ओटना मिट्टी के बर्तन से, और जब दूध उठ जाए तो उसमें मिश्री मिलाना, और फिर कांसे के कटोरे में कन्हैया के सामने दूध रख देना और प्रार्थना करना भगवान इस दूध का प्राशन करना। फिर भगवान का आरती पूजन करना। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जब आरती हो जाए और आप विश्राम करने लगे, हारी थके हैं, अपने पलंग में जाए तो क्या कहना? गोविंद राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद और जैसे तैसे प्रातः काल हुआ तो प्रातः काल कन्या के रोने की आवाज आई, और जब ये आवाज आई तो द्वारपालों ने महाराज कंस को जाकर के संदेश दिया, महाराज रोने की आवाज आ रही है,
अब पता नहीं कि बेटा होगा या बेटी हुई। देवकी के तत्वा गृहपाला समुपस्थिता। महाराज कंस को जब ये बात सुनाई तो कंस चपला करके खड़ा हो गया। क्या मेरे मारने वाला शत्रु जन्म ले लिया है? और उसी समय उसने तलवार उठाई और जेल खाने में अंदर गया। तो देव की योग माया को देवकी ने हृदय से लिपटा लिया। बोले भैया, जिसको देख करके सबके मन में दया आए, यह बेटा नहीं है, यह बेटी है, कन्या है, तुम्हारी भांजी है, और स्त्री जाति का वध करना शास्त्र में निषेध है। देव की दीन तो नहीं थे, लेकिन संसार के जब पापियों से यदि हमारा वार्तालाप होने लगे, दुष्ट लोग दंड देने का विचार करें, तो वहां पर दीन बन जाना चाहिए। या तो एकदम आप उत्तेजित हो जाए या दीन बन जाए। तो देव की दीन तो नहीं थे। देव की कहती है, भैया कंस, आपने मेरे छोटे छोटे से 6 बालक मार डाले, ये अंत की पेट पहुंचनी कन्या है, तू इसे अपना बना करके मुझे दे दे, ताकि मेरा धैर्य बंधा रहे। लेकिन संसार के जो पापी है, दुष्टी है, वह सज्जनों की, साधु संतों की बात स्वीकार नहीं करते। संसार के कितने ही दुष्टी जीव क्यों ना हो, कितने ही पापी जीव क्यों ना हो, यदि संतों की, सज्जनों की, सीधे और सरल लोगों की बात मान जाए तो उनका मार्ग प्रशस्त हो जाता है। लेकिन कंस ने देवकी की एक भी बात नहीं मानी और वह हठीला कंस योगमाया कन्या का चरण पकड़ता है और जो ही उसने पछाड़ने का विचार किया तो योगमाया हाथ से खिसक गए और कंस के सिर में एक लात मारी और आकाश मंडल में चली गई। काम रीत्वा चरणो जाता मात्राम स्वासो सुताम अपोच्याय चला पृष्ठे स्वार्थोन्मूलितो हृदा। तो योगमाया आकाश मंडल में चली गई और आकाश में दिव्य देवी का स्वरूप धारण किया। 8 भुजाओं से युक्त थी और सभी प्रकार के चिन्हों से दीप्यमान हो रही थी। समुत्पत्य सद्यो देवांबरं गता आजस्यतानुजा आयुधा अष्टमहाभुजा। अष्टभुजी रूप धारण कर लिया जगदम्बा ने। देवता, मुनि, गंधर्व सभी उस जगदम्बा की प्रार्थना करने लगे। आकाश मंडल से योगमाया ने आकाशवाणी की, अरे पापी, तूने मुझे मारने में व्यर्थ में श्रम खोया। तेरे मारने वाला तो गोकुल में और तेरे मारने वाला सर्प के समान है, तुम दादुर के समान है। और दादुर में इतनी ताकत नहीं है कि एक सर्प से युद्ध कर सके। कंस घबरा गया, पृथ्वी पर गिर गया। योगमाया ने आकाशवाणी की और कंस घबरा करके देवकी और वसुदेव की चरणार कुंडों में गिर गया। कहता है, आयु बहन, मैंने बहुत से बालक आपके मारे, बहुत सा कष्ट दिया, मैं बड़ा पापी हूँ, मैं बड़ा निर्दयी हूँ। हे देवकी, हे वसुदेव, सौम्य, आप बड़े सीधे और सरल हैं। मैंने आपके प्रति इतना बड़ा अन्याय किया तो भी आपने मुझसे कुछ नहीं कहा। हे बहन देवकी, मैं तेरी शरण में हूँ, मुझे क्षमा कर दे। देवकी ने कहा, भैया मैंने तुझे क्षमा किया। जिनके जीवन में साहस होता है, जिनके जीवन में धैर्य होता है,
उनके जीवन में परब्रह्म परमात्मा की कृपा उपलब्ध हो जाती है। कंस ने मृत्यु के डर से योग माया की आकाशवाणी के कारण